मई को होनी है सुनवाई और उसको लेकर दोनों ही पक्षों की तैयारियां पुरजोर तरीके से आगे की ओर बढ़ती हुई। नीरज जी का भी स्वागत हो जाए भाई, आपकी पूरी टीम यहाँ पर बनी हुई है, बम बम बोल रहा है काशी के साथ। और अब सीधा से सवाल सबसे पहले सरफराज अहमद साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि 23 तारीख को अब सुनवाई होगी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जिस उम्मीदों के साथ गए थे वो उम्मीदें तो एक तरह से धराशायी हो गई, मामला आके यहाँ पर जिला जज के सामने सौंप दिया गया। अब 23 तारीख को लेकर क्या है आपकी उम्मीदें? जी, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रही में रहम करने वाला है। देखिए, बनारस गंगा जमनी तहजीब का मरकज है और हमेशा से हिंदुस्तान को राह दिखाने का काम करता रहा है। और हमारी बनारस जो सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक राजधानी है और आगे भी हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। यहाँ से हमेशा मैसेज गया है और जाएगा। ज्ञानवापी से क्या मैसेज जा रहा है? ज्ञानवापी देखिए, एक 4 बहनों ने एक पिटीशन दाखिल की कि हम माँ गौरी की पूजा अर्चना चाहते हैं, इसके लिए कमीशन जारी हुआ। पहले तो जो पिटीशन दाखिल हुआ है उसमें चौहद्दी का जिक्र होना चाहिए। दीवानी का सबसे बड़ा बुनियादी वसूल होता है कि जो कोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल या किसी चीज की डिमांड किया जाए। अभी पहुंच तो गया है मामला सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है जिला जज को सौंप दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से मैं पूरी तुरंत पॉइंट टू द पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो अगर पिटीशन एक्सेप्ट की गई तो ये माननीय जज साहब की मेहरबानी है, जो भी उसमें मैंने कोई कमेंट करना। मगर अगर कमीशन दाखिल हुआ है किसी भी तो आपने जो चीज पिटीशन में मांगी वही ना लेंगी। अगर आपको फिर दोबारा और अभी जस्टिस अहमदी ने उस दिन कहा, आपने एक सवाल उस दिन पूछा था कि ये मालिकाना हक का मामला है। हाँ, कान घुमा के इधर से पकड़ा गया, बात तो शुरू हुई थी, पूजा अर्चना इधर से पकड़ लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप माइक उठा लीजिए। कहा जा रहा है बहुसंख्यकों की सरकार है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। अब 23 तारीख को क्या उम्मीद कर रहे हैं? काशी की जनता का स्वागत करते हुए इनकी बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने एक भ्रम फैलाया हुआ है पिछले 70 सालों से, उसका जवाब दे लेता हूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। इन्होंने एक बात कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। अरे गंगा भी मेरी, जमुना भी मेरी, तहजीब किस बात की? अब चर्चा जानते हैं किस बात पर होगी? चर्चा होगी काशी और काबा की तहजीब पर, चर्चा होगी गंगा जल पर और आबे जमजम पर। मैं आपके यहाँ से एक ये नई बात कहता हूँ कि अब भारत की जनता, अब सनातनी जनता इस बात पर चर्चा करेगी कि काशी की तहजीब क्या है और काबा की तहजीब क्या है और आबे जमजम की महत्व क्या है और गंगा जल का महत्व क्या है। सरफराज जी और सोमानी जी के लिए जगह है आपकी इस गंगा जमुनी तहजीब में? सोमानी जी और सरफराज जी के लिए जगह है या फिर नहीं है? क्या कहते हैं ये आपके, मैं कहूंगा मेरे माँ की कसम, थोड़ा सा माइक ऊपर ले लीजिए। ये कहेंगे मेरी माँ की कसम तो ये कहेंगे आपके माँ की कसम, और मेरे माँ की कसम खा करके ये सरासर झूठ बोलते हैं। इसलिए अब गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं होगी। जल्दी से हमारे बाबा विश्वनाथ को 350 वर्षों से जिस प्रकार से बंधक बना कर रखा गया, वजू की गई उनके ऊपर 350 सालों से, अब हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कह रहे हैं वजू किया गया, कुल्ला किया गया, थूका गया, वक्त आ गया है कि अब अपने शिव शंकर को हम जमजम से भी वजू करते हैं और माँ गंगा के पानी से भी वजू करते हैं। जमजम की बात करिए, माँ गंगा की बात, हम जमजम से भी वजू करते हैं और माँ गंगा के पानी से भी वजू करते आ रहे हैं जब से हमारा अस्तित्व है। काशी और काबा की बात होगी। नहीं, काशी और काबा को बिल्कुल बात होगी, होनी चाहिए। काशी और काबा तो एक ही है। क्या होगा आप लोगों ने? देखिए वहाँ पर जो शिवलिंग मिला है, 500 सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं और अगले जब तक दुनिया रहेगी तब तक पढ़ते रहेंगे। गंगा जब तक दुनिया रहेगी तब तक पढ़ते रहेंगे। आपको अंदाजा है क्या बोल रहे हैं? जमजम की बात होगी और गंगा जल की बात होगी। आबे जमजम से भी हम वजू करते हैं और गंगा जल से भी करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आबे जमजम से इस देश के मुसलमानों के लिए यहाँ पर जगह है नहीं है? सरकार क्या सोच रही है? आचमन भी कर देश को अपना समझते हैं तो हमारे इनको यह सोचना होगा कि बाबा विश्वनाथ इनके भी हैं जो ऐसी यह कहते हैं कि 600 सालों तक हमारे पूर्वजों ने राज किया। अरे आज के 150 साल पहले पंडित तुलसी उनके बाप थे, चितपावन ब्राह्मण उनके बाबा। ठीक है, वो क्या बात करते हैं? ठीक है। और मान लीजिए कुछ लोग तो शफीकुर रहमान बर्दाश्त के भी तमाम नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान सामने आते हैं, ठीक है, एक करके जरा इनको भी बोलने दीजिए। अभी मौजूदा वक्त में 23 तारीख से क्या उम्मीदें की जा रही है? और देखिए बार बार इस तरह की बातें कही जाती है कि जब भी जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अपने अधिकार को अगर मांग ले तो उसको सांप्रदायिक बताया जाता है, अल्पसंख्यक अपने अधिकार को मांग ले तो वो जायज बताया जाता है। तो बहुसंख्यकों को भी कम से कम अपने अधिकार की इजाजत है या फिर नहीं है?
ये सवाल पूछ रहा है हिंदू पक्ष। इस देश में संविधान है कि नहीं है? जंगल राज है, जो चाहेगा जो, देखिए मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है, इनसे ठीक है, कहिए उनको चुप रहे। बोलने दीजिए। हाँ, बोलने फिर डिबेट है। जंगल दोनों राज है एक इस दूसरे देश को में, क्रॉस नहीं संविधान करेंगे। है, हाँ, देश स्वतंत्र है, इसका संविधान है, कानून है। और मोहन भागवत जी कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, और कोई ये कह देगा कि मुसलमान को कोई हक नहीं है। इस तरीके की बात करने का क्या मतलब? दूसरी कौन कह रहा है बात, मुसलमान को फिर ये कोई बोल हक रहे नहीं है? हैं, मैंने नहीं कहा। अरे भाई कोई हमें कह तो रहा है नहीं कि बोला ना, मुसलमान- आपके बीच में, हमको बोलने तो दीजिए, मैं तो बोला नहीं बोलिए आपके बोलिए बीच में। बोलिए बोलिए। दूसरी बात मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो जज सुन रहे थे उनको कहा कि आप नहीं सुनिएगा, नहीं, नहीं, और आप गलत बात सेलेक्टिव कर रहे लीक हैं, करा आप रहे गलत हैं। बात कर रहे हैं। सेलेक्टिव लीक करा रहे हैं। माननीय उच्चतम मैडम, न्यायालय ने बहस ऐसे होगा? नहीं, बहस हो नहीं रही नहीं, है। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, आपका ठीक है। नंबर आएगा, आप बोलिएगा। बोल लीजिएगा, ठीक है। चैनलों पे बहस की आदत डालेंगे, कोई टिप्पणी नहीं की। चैनलों पे बहस की आदत डालें। चैनलों चैनलों पे बहस किस तरीके ठीक से है, होती ठीक है, है? कोई नहीं, बहस में हम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हाँ, कि सिविल जज सीनियर डिवीजन जो सुन रहे थे वो नहीं सुनेंगे। ठीक है। अब कौन सुनेगा? डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे, और पहले पक्ष सुनेंगे मुस्लिम समुदाय का। और उन्होंने ये भी कहा ये नहीं कहा कि कि जो मुसलमान सेलेक्टिव लीक होता है वो सेलेक्टिव लीक बंद हो जाना चाहिए। मैं आज तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि सेलेक्टिव लीक क्यों किया जा रहा है, क्यों लड़ाया जा रहा है लोगों को? सवाल कौन इस बात, लड़ा है? लड़ा रहे हैं लोग। कौन लड़ रहा है? कौन जो सेलेक्टिव लीक किए हैं? क्यों कोर्ट कमिश्नर हटाया गया? हाँ। क्यों हटाया गया? उसी जज ने हटाया ना, और इसी पे सुप्रीम तो कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने के लिए सुप्रीम उन्हीं कोर्ट के ने तो फटकार लगाई साथ के है। सहायक कोर्ट और कमिश्नर ने मैडम, आग्रह मैं किया फिर था ना। आपको हाँ। फिर आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं। आपने कहा शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। इस आप तरीके गए से थे विवाद देखने, की बात आप मत गए थे करिए। देखने, आप गए थे आप देखने। कह रहे हैं जब तक शिवलिंग नहीं, कोर्ट फव्वारा है। जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे मैडम, हाँ। जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे, आप इस कोर्ट चैनल ने पे- फिर उसको सुरक्षित रखने के आदेश आप क्यों इस दिए हैं? चैनल नहीं, पे नहीं, इस जब तरीके की कोर्ट बात ने मत उसको करिए। सुरक्षित रखने के आदेश क्यों दिए हैं? शिवलिंग ये को पूछ फव्वारा रहे है, हैं आपसे। बिल्कुल फव्वारा है। क्या बात है? आपके कहने से शिवलिंग थोड़ा ही हो जाएगा, किस शिवलिंग में फव्वारा छेद होता फव्वारा ही है? आप कह रहे हैं वो फव्वारा है। किस शिवलिंग में छेद हिंदू होता है? पक्ष अपना दावा खत्म कर दे। हिंदू पक्ष अपना दावा खत्म कर दे। बिल्कुल फव्वारा एक है। सेकंड, सुनिए सुनिए सुनिए, उनकी बात हो जाए। मैंने एक नहीं सेकंड, कहा, हाँ, मैडम। बोलिए बोलिए पूरी बोलिए, बात सुनिए। पूरी मैंने बात सुन नहीं लीजिए। कहा। हाँ, जो कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया है, क्या है उस कोर्ट उस कमिश्नर की रिपोर्ट में? कहा है कि उस पत्थर में 64 सेंटीमीटर सलाई जा रही है, हाँ। और शिवलिंग में शिवलिंग में छेद होता है छेद नहीं होता।